एक नया राज्य बनाना हो या किसी देश की नागरिकता लेनी हो, पावर आखिर आती कहाँ से है? तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी शुरुआत होती है भाग 1 और भाग 2 से। एक बताता है कि भारत क्या है और दूसरा बताता है कि भारतीय कौन है। आज हम इन दोनों भागों का पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ भाग 1 में हमारे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 1 में, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या है। जो भारत है अर्थात इंडिया, वो राज्यों का संघ होगा। इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है। जो संसद है वो नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ये बात किस में कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 2 में। अब आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में है जो संसद है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगर हमें किसी राज्य की क्षेत्र बढ़ाना हो, सीमा बढ़ानी हो या उसका नाम बदलना हो, तो ये सब प्रावधान हमारा किस में दिया गया है? ये हमारा आर्टिकल 3 में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 4 की, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 हैं और आर्टिकल 3 के तहत जो बदलाव किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। इन्हें साधारण बहुमत से पास किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं माने जाएंगे और उन्हें साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। ये बात किस में लिखी हुई है? ये बात हमारी लिखी हुई है आर्टिकल 4 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 हमारा किससे संबंधित है? भाग 2 हमारा संबंधित है नागरिकता से। भाग 2 हमारा किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। तो अब क्या है नागरिकता में कि जो भारत है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब एकल नागरिकता से आप लोग क्या समझेंगे? एकल नागरिकता का मतलब है कि आप चाहे किसी भी स्टेट के निवासी हों, चाहे आप हरियाणा में रहते हों या आप राजस्थान में रहते हों, आप कहीं भी रहते हों, लेकिन आप नागरिक कहाँ के रहेंगे? आप नागरिक सिर्फ भारत के माने जाएंगे। आपकी नागरिकता एकल ही होगी। आपको सिर्फ एक ही पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा जो आपका हर जगह वैलिड होगा। अब जो ये एकल नागरिकता है ये दोहरी नागरिकता से कैसे अलग है? जैसे हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर क्या है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ के लोगों को पहले तो जिस भी स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है और फिर उसे उस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। तो वहाँ स्टेट का जो पहचान पत्र है वो अलग होता है और देश का जो पहचान पत्र है वो अलग होता है। तो इस प्रकार वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। अब हमारे देश ने दोहरी नागरिकता को क्यों नहीं चुना? हमारे देश ने हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए, एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए दोहरी नागरिकता को नहीं चुना। तो अब नागरिकता वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान प्रारंभ होने के समय की नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान शुरू हुआ था उस टाइम की नागरिकता वो किस में है? हमारा आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को की नागरिकता का अधिकार। जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं उनकी नागरिकता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 6 में है। और आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का अधिकार। कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उसकी नागरिकता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 7 में है। अब आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में है भारत से बाहर रहने वाले मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अब कोई व्यक्ति भारत का है और वो भारत से बाहर रहता है लेकिन उसकी नागरिकता भारतीय मूल की होती है। ये प्रावधान किस में है? ये प्रावधान हमारा आर्टिकल 8 में है। उसके बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी कि हमारे देश का अगर कोई नागरिक विदेश में जाकर रहने लग जाता है और उसने वहाँ की नागरिकता ले ली तो हमारे देश की उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी।
उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का बना रहना है, हम किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो ये किस में दिया गया है, ये 10 में दिया गया है, ये आर्टिकल 10 में दिया गया है कि किसी भी नागरिक के जो मूल अधिकार हैं वो बने रहें, नागरिकता के जो अधिकार है। तो ये बात किस में कही गई है, ये बात कही गई है हमारी आर्टिकल 10 में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 11 की। तो आर्टिकल 11 में क्या दिया गया है कि संसद को नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति पर कानून बनाने का अधिकार है। अब किस नागरिक की नागरिकता को ख़त्म करना है, किस नागरिक को नागरिकता देनी है, ये सभी इन सब पर कानून कौन बना सकता है, किसके पास इन सब का अधिकार है, तो वो संसद के पास है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 11 में। और इसी अधिकार का उपयोग करके संसद ने क्या बनाया है, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। किस आर्टिकल का उपयोग, किस अधिकार का उपयोग करके, अनुच्छेद 11 में जो संसद को जो अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति पर कानून बना सकती है, तो इस अधिकार का उपयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।